हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लगता है सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है, सीएल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपके पास सीरीज ऑफ टेंसेस चला हुआ है। उसी में सीरीज ऑफ टेंसेस के पार्ट नंबर 3 यानी हम 2 वीडियोस इस पर बना चुके हैं टेंस से रिलेटेड। ये तीसरा वीडियो डाला जा रहा है, आपके लिए तैयार किया गया है। अपेक्षा करता हूं कि आप इस पास्ट टेंस को यहाँ ठीक से पढ़ेंगे और सुनेंगे। देखो, जैसा कि आपको पता है पास्ट टेंस इन द सेंस क्या हो गया, ये पास्ट टेंस के भी अपने वही 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे ईच टेंस कैरी 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन कौन सा होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है पहले प्रेजेंट के सारे पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, फिर क्या आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर क्या आएगा पास्ट परफेक्ट, और फिर क्या आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी हर टेंस, ईच टेंस कैरी 4 पार्ट्स। तो आज टुडे वी विल डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए आप एक बार थोड़ा देखेंगे। ही वोन द सिल्वर मेडल, उसने सिल्वर मेडल जीता है। आपने देखा इसमें कौन वर्ब है, सेकंड। फिर नेक्स्ट वन में देखो, यहां हेल्पिंग वर्ब का भी यूज है। नेक्स्ट वन देखो, डिड प्लस में फिर वर्ब का यूज है। यानी इसकी यदि फॉर्मेशन पढ़े हम, पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़े, तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन यहां देखिए आप, सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन देखो। सिंपल सेंटेंस की यदि फॉर्मेशन अपन करें तो क्या आएगा, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि सभी यूजुअल वे में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो फॉर्मेशन है, उसमें सब्जेक्ट और प्लस में जो वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वर्ब कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और यूज इसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यही था, ये ही हियर सब्जेक्ट है। विन कौन सी फॉर्म है, विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोन। तो यहां पर हमने रख दिया सेकंड फॉर्म, ही वोन द सिल्वर मेडल। यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। अपन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया आपने, सेकंड फॉर्म का। इसी तरह लेकिन यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आपको फॉर्मेशन बदल जाती है। सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब यू नो, अच्छे से जानते हो आप, डिड कौन होती है, डिड। और डिड के साथ फिर किसका प्रयोग करेंगे, नोट। और नोट के बाद हमेशा ये ध्यान रहे, डू, डज, डिड, डू, डज और डिड, हमेशा इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था डू, डज, लेकिन पास्ट में हम पढ़ रहे हैं उसको डिड। डिड के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इन द सेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस बना करके देखा हमने, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। यानी डिड लगाने के बाद नोट का प्रयोग कर दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरह यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आपको पता है WH फैमिली यदि गिवन हो, जैसे व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, तो WH फैमिली जो वर्ड है उसको पहले प्लेस करेंगे। देन आपको, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब किसका, डिड का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, जैसा कि अभी चर्चा हुई, पहले अपन डिस्कस किया था, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही, डिड यू मीट यस्टरडे। तो ये था इसकी किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन। पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन पढ़ना
पढ़ने के बाद में आप उसको यूजेस, आप इसके यूजेस पढ़ सकते हो जो कि और भी आसान होते हैं। क्योंकि ये पास्ट का है तो डेफिनेटली आपको पास्ट में ही मूव करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट के जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस वगैरह, जैसे मान लो हम और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लो बस, केवल आपको आ जाएंगे। जैसे ही, यहाँ पर ये ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, एट, तो ये सेकंड फॉर्म, ही एट ए सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट में क्या लिया उसने, सैंडविच लिया। यानी ये जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ये ऐसे एक्शन को शो करता है दैट अकर्ड, एक्शन दैट हैपेंड या अकर्ड, जो हुआ हो, अकर्ड, अकर्ड, अर्लियर, अर्लियर, यानी पास्ट में हुआ हो, उस एक्शन को शो करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जिम नाम है, नेम ऑफ जिम, और इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट ईयर, तो यहाँ लास्ट ईयर कुछ एडवर्ब्स होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको ये इंडिकेट कर देते हैं कि जो टेंस, जो इवेंट, जो वर्ब वो अकर्ड इन द पास्ट है, यानी वो पहले हुई है। तो यहाँ पर डाई को की सेकंड फॉर्म बना देंगे, क्या बन जाएगा, डाइड। इसी तरह देखो नेक्स्ट वन देखो, वी गो टू सी शिमला, सी हिम शिमला यस्टरडे, यस्टरडे भी किसका सूचक है, इंडिकेशन ऑफ द पास्ट, यदि इंडिकेशन ऑफ द पास्ट है और सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इट मींस यहां पर भी हम क्या कर देंगे, वी की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, वी वेंट। इसी तरह नेक्स्ट वन देखो, यहां पर भी आप देख रहे हो तो एगो, एगो है, ये भी किसका किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल है, सिंपल है तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आई बोट। तो ये बहुत सिंपल है, आप इनको कर लेंगे। नेक्स्ट वन पे मूव करें और देखेंगे इसके, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, अभी जैसा कि बताया था उसके एग्जांपल्स देख लो। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल, यदि नेगेटिव है तो आपको करना क्या है, केवल डिड और नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन देखो, इसी को बना करके देख लो, सी डिड नॉट लाइक, क्या बन जाएगा, सी डिड नॉट लाइक। ये ध्यान रहे, डू, डज, डिड और टू के बाद में हमेशा बेयर इंफिनिटिव अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये हो गया सी डिड नॉट टेक या लाइक, सॉरी, सी डिड नॉट लाइक दोज शर्ट्स। नेक्स्ट वन देखिए, जैसे नॉट कम गिवन है, यस्टरडे इंडिकेशन ऑफ द पास्ट है, तो क्या आ जाएगा, दे, क्योंकि नेगेटिव है हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, दे डिड नॉट, और ये क्या हो गया, दे डिड नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। ये होते हैं कौन से, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव के आगे अगर आप चाहो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जैसे कि फॉर्मेशन अपने डिस्कस किया था, यदि WH फैमिली है तो लिख दिया, और उसके बाद तुरंत WH फैमिली के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद ये ध्यान रहे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ ही जाएगा। आप देखो, डिड ही टेक ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट, क्या उसने ब्रेकफास्ट में ओट्स लिए हैं, ये पास्ट को शो करने वाला था, इंटेरोगेटिव था। अब इसी को देखो, WH फैमिली दिया हुआ है, WH फैमिली दिया हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, वहन डिड हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, गो। ये ध्यान रहे कि जो पास्ट है उसमें इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में अक्सर हमसे ये भूल हो जाती है, जब हम गैप फिलिंग करते हैं, ब्लैंक्स फिलअप करते हैं, तो हमसे क्या हो जाती है, सिंपल पास्ट को सोच करके उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये बस अच्छे से याद रखो कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म का प्रयोग होगा। इस तरह ध्यान रहे और आप कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, द ड्राइवर ड्राइव द कार फास्ट, द ड्राइवर ड्राइव द कार फास्ट। तो यहां आपने देखा होगा ड्राइव की, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म है, ये तो इंफिनिटिव है। ड्राइव के बाद में क्या बोलते हो इसे, ड्रॉ, सेकंड फॉर्म बन गया, और बेटा ये क्या हो गया इसका, ड्रीवर। अक्सर हम यहाँ पे एक्सेंट में गड़बड़ कर देते हैं,
ड्राइवन पढ़ देते जो कि गलत हो जाता है। एक्सेंट हमारा इसका सही प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ये होता है ड्रेवन, ड्रेवन, ड्रेवन। ये यहाँ पर ध्यान रहे कि इसको ड्राइवन नहीं पढ़ा जाता, ड्रेवन पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, देखो इंटेरोगेटिव बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, कर दिया डिड ही, डिड द ड्राइवर, और यहाँ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, तो ये लिख दिया डिड ही, डिड द ड्राइवर ड्राइव द कार फास्ट। ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अब हम करते हैं यूजेज। यूजेज क्योंकि हमें टेंसेस का मेन रोल कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो अप करने के लिए आता है, इनहेंस करने के लिए आता है, तो हमें हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ प्रयोग करें, कब करें और क्यों करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को देख सकते हो, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, और इनके साथ अक्सर ये वर्ड्स या एडवर्ब्स दी हुई होती हैं, लास्ट है, यस्टरडे है, एगो, इट इज हाई टाइम और सिंस। ये आप अपनी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप मोस्टली जो ये पास्ट इंडिकेशन वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो इवेंट है वो अकर्ड इन द पास्ट है, वो गिवन होते हैं। वैसे यदि आपको आइडिया लग जाता है कि एक्शन अकर्ड इन द पास्ट है लेकिन टाइम स्पेसिफिक टाइम नहीं होना चाहिए, तब आप ध्यान रख लेना कि उसमें किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। यदि वो सिंपल है तो अफर्मेटिव बना देना, सिंपल सेंटेंस है ही, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव है तो डिड नॉट, और यदि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ प्लेस करनी है, कहाँ पुट करनी है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, दे वेंट टू लंदन यस्टरडे, जैसे सी संग ए सॉन्ग लास्ट इवनिंग, केवल यूजेज है, यानी आज नहीं जो बीत गया उस कल की घटना है, अर्थात इवेंट ऑफ द पास्ट है, तो इसका मतलब ये यूजेज, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, इसलिए पहले ही फिलअप कर रखा है। जैसे इसी तरह सिंग की पास्ट फॉर्म क्या होती है, सैंग, और आगे आप जानते हो संग, ये थर्ड फॉर्म होती है जिसे संग, इस तरह। तो नेक्स्ट वन देखिए, दे विन द क्रिकेट मैच, यहां पर देखो ये इंडिकेशन ऑफ द पास्ट है, और वैसे भी आपको ध्यान हो प्रेपोजिशन जो इन होती है उसके बाद इसका मतलब क्लियर हो जाता है, यानी इन प्लस में स्पेंड टाइम, इन प्लस में बीता हुआ टाइम हो तो डेफिनेटली यू कम टू नो, पता चल जाएगा कि इवेंट ऑफ द पास्ट है। तो यहां पर विन नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट है तो वॉन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, इसके नेक्स्ट यूज पर देखो, नेक्स्ट यूज देखो, टू डिस्क्राइब द पास्ट हैबिट, कोई भी, क्योंकि सारी ही बात पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में पास्ट की ही आनी है, तो डेफिनेटली यदि कोई हैबिट है किसकी, ऑफ द पास्ट, यदि कोई सिंगल ड्यूरेशन हो सम इवेंट, यानी किसी कोई समय दे रखा किसी इवेंट का, किसी घटना का, किसी एक्शन का सिंगल में, तो और वो पास्ट में दे रखा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज देयर सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल देखोगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां देखो बेटा, एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। आई ऑलवेज इनवाइटेड यू, अर्थात आप नहीं, आई ऑलवेज इनवाइटेड यू, यानी आज से पहले, अब से आज नहीं, आई ऑलवेज इनवाइट यू, मैं हमेशा इनवाइट करता हूं, वो नहीं है, ये तो रूटीन है। लेकिन कोई आदमी कंप्लेन कर रहा है कि आप डू यू नॉट हैव यू एवर इनवाइटेड मी, क्या तुमने मुझे कभी इनवाइट किया, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि इन द पास्ट, यानी आज से पहले तो मैं आपको हमेशा ही इनवाइट करता रहा हूं, तो आई ऑलवेज इनवाइटेड यू, हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट भी कह सकते हो, रूटीन भी कह सकते हो, एक्शन भी कह सकते हो, इवेंट भी कह सकते हो, क्योंकि ये इवेंट ऐसी है जो पास्ट के बारे में शो कर रही है। तो इस तरह आप इसको कौन सी माने, इवेंट ऑफ द पास्ट मान करके आपने इसको इनवाइट को किस में चेंज कर दिया, इनवाइटेड में। जैसे इन हर चाइल्डहुड, इट मीन्स अब चाइल्डहुड नहीं है, अब हो सकता है वो किस में, टीनेजर्स में आ गया हो, अडल्ट बन गया हो, अर्थात मैनहुड आ गया उसका, यानी मैच्योर हो गया हो या हो गई हो। इन हर चाइल्डहुड सी रेड दिस नॉवल, तो रीड
सेकंड फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेड। सी रेड दिस नोवेल। यहां पर याद रहे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आप जानते हो, रीड, रेड, रेड। तो ये था किसका। अगर ये गलती हमसे क्या हो जाती है, अक्सर हम सोच में ये हो जाते हैं कि चाइल्डहुड यानी पास्ट है, वो ये अंडरस्टूड है कि वो उसका मैनहुड आ गया है या वुमेनहुड आ गया है, अब वो पास्ट का जिक्र कर रही है। वैसे आप आगे पढ़ोगे, अगर हम इसी को वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करना चाहे मॉडल्स के जरिए, तो आप पढ़ोगे, जब मॉडल्स में जाएंगे तब डिस्कस करोगे कि मॉडल्स में भी हैबिट होती है, हैबिट ऑफ द पास्ट। यदि आप प्रेजेंट ना मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगाना चाहोगे तो इस पास्ट टेंस को रिप्लेस किया जा सकता है मॉडल वुड से, यानी वुड रेड, यानी वुड रेड इज इक्वल टू रेड, यानी वह पास्ट इंडेफिनिट is used to express the habit of the past. नेक्स्ट वन देखिए, I learn music for 5 years, यानी अब मैंने लगातार, पहले, अब नहीं, पहले, यानी पास्ट में मैंने लगातार म्यूजिक को सीखा है। कितने साल तक सीखा लगातार, मैंने 5 साल तक। तो इसका लर्न, लर्न तो प्रेजेंट पार्ट ना सॉरी इन्फिनिटिव है, तो इसकी क्या बनाएंगे, सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, लर्न्ड। I learnt music for 5 years। इसी तरह नेक्स्ट वन, जैकब नाम है कोई, लिव इन द USA for a year। अब नहीं रहता या रहता है, डजंट मैटर, लेकिन पहले 1 साल तक वो USA में रहा है, तो यहां क्या होगा बेटा, lived। यानी इवेंट ऑफ द पास्ट हो, एक्शन ऑफ द पास्ट हो, हैबिट ऑफ द पास्ट हो, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये था इसके एग्जाम्पल, और देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि अपने पहले डिस्कस किया था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये 4th पार्ट है, इतना सेकंड पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। अक्सर हम पहले की जो सेंटेंस, पहले के जो टेंस किए हैं, उनमें मैंने आपके लिए एक टैग लाइन कह सकते हो, टैग वर्ड कह सकते हो, इसका टैग वर्ड ये कह सकते हो, एक्शन इन मोशन। यानी जो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जो भी कोई कॉन्टिन्यूअस है, सभी में एक्शन इन मोशन होता है। यानी कार्य कह सकते हो, कार्य इन प्रोग्रेस होता है, कार्य इन प्रोग्रेस। इसीलिए जो भी कॉन्टिन्यूअस है उनको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जो भी कॉन्टिन्यूअस है उन्हें इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर कार्य अधूरा होता है, कार्य पूरा नहीं हुआ होता। यानी कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी टेंस हो, उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोला था हमने वहां पर, यहां पर हम उसको बोल देंगे पास्ट प्रोग्रेसिव, या उसको हम बोल देंगे, प्रेजेंट में बोला था प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट में बोल देंगे पास्ट इम्परफेक्ट। तो ये था, जैसे इसमें कॉन्टिन्यूअस है, आपने देखा कि आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, तो यहां एक्शन इन मोशन है, मूवी देख रहा था, इट मींस एक्शन इन प्रोग्रेस है, या कह सकते हो एक्शन इम्परफेक्ट है, या एक्शन इन मोशन है। मैं मूवी देख रहा था, देख रहा हूं नहीं, देख रहा था। जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे थे, यानी एक्शन इन प्रोग्रेस पे था या एक्शन इन मोशन में था। व्हेन द डॉक्टर केम इन, जब डॉक्टर एंटर किया, अंदर आए, तो मैं क्या कर रहा था? आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। वहां पर भी एक्शन इन मोशन है या एक्शन इन प्रोग्रेस में है। इसलिए क्योंकि यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई सबऑर्डिनेट क्लास दिया हुआ होता है, आगे डिस्कस करेंगे, वो सबऑर्डिनेट क्लास भी इंडिकेट कर देता है कि आपको प्रेजेंट में लिखना है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। कुछ आगे डिस्कस करेंगे, उनमें क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं थोड़ा। जैसे अब आते हैं हम इसकी फॉर्मेशन पे, जो कि बहुत सिंपल सी है, क्योंकि रूटीन टीचिंग कराई जा रही है। कॉन्टिन्यूअस की तो फॉर्मेशन भी बात रिपीट की जाएगी। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, फॉर्मेशन में देखो, पहले सब्जेक्ट तो जैसा कि यूजुअल वे में लगाते आए हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स।
फर्स्ट वन इज वोज, सेकंड वन इज वर। खूब अच्छे से क्लियर होगा। वोज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, वर प्लूरल के साथ आती है। अब काफी बार आप कहते हो सर आई के साथ वर का प्रयोग करें या आई के साथ वोज का प्रयोग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड करो कि आई सिंगुलर है कि नहीं। सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, वोज। लेकिन इन सम केसेस आप आई के साथ वर भी पाते हो। तो वर क्यों आता है, वो कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, इम्प्रोबेबल कंडीशंस होती है। जैसे आई विश आई वर ए किंग, काश कि मैं एक राजा होता, मैं वो एक मतलब इम्प्रोबेबल है, अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट होती है, तो वो एक अलग है। लेकिन अगर यहां पर याद करना चाहो तो ये की बात लर्न करना चाहो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, जैसा कि आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, सी और इट, इन सब के साथ वोज का प्रयोग, ठीक। और जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई, उसके साथ भी वोज का प्रयोग। तो वोज का प्रयोग ही होगा। केवल वर का प्रयोग इन सम सर्टेन कंडीशन से होता है, वो कंडीशन मैंने बता दिया। अनफुलफिल्ड कंडीशन जो डिजायर्स होती है ऑफ द पास्ट, या हाइपोथेटिकल कंडीशन जो केवल इमेजिनेशन में होती है, उन सब में किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग। किसके साथ, आई के साथ। जैसे अब यहां पर आओ, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आप ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने बताया एक्शन इन मोशन इन द पास्ट होगा, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड देयर सम सबऑर्डिनेट क्लॉज इन पास्ट टेंस। तो यहां पर देखो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आप देख रहे हो यहां स्टार्टेड है, कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आप पढ़ चुके हो, सिंपल पास्ट टेंस में थी, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया और एक्शन इन मोशन हो गया। यहां क्लियर हो गया, यू कम टू क्लियर, यहां क्लियर हो जाना चाहिए, आप डाउट फ्री आपका निकल जाना चाहिए कि यहां पर यदि पास्ट है तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट हियर पास्ट कंटिन्यूअस, और यदि एक्शन इन मोशन है तो श्योरली आपको पास्ट कंटिन्यूअस ही करना है। यहां पर यदि आप मान लो लिख देते हो इज वोटिंग, तो एब्सोल्युटली इट विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है तो डेफिनेटली ये क्लॉज भी पास्ट में ही आएगा। तो यहां क्या कर देंगे बेटा, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, वॉज वोटिंग, एक्शन इन मोशन इन द पास्ट है, आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह दे वर फाइटिंग व्हेन यू रीच देयर, यहां पर देखो फिर पास्ट आ गया, तो यहां पर भी एक्शन इन मोशन, वे लड़ रहे थे जब तुम वहां पहुंचे तो वो लड़ रहे थे, या वे लड़ रहे थे जब तुम वहां पहुंचे। नेक्स्ट वन देखो, अब यूजेस पे आओ, यूजेस से और भी क्लियर होगा आपका, यूजेस से क्लियर हो जाएगा। यूजेस में क्या पढ़ेंगे अपन, यूजेस में यही पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द ऑन गोइंग एक्शन, इसको यूं पढ़ सकते हो ऑन गोइंग एक्शन, या जो अभी आपने एक टैग लाइन पढ़ी थी, या टैग जो वर्ड्स हैं कुछ कैची वर्ड्स कह सकते हो, एक्शन इन मोशन, एक्शन इन मोशन, क्या पढ़ा था, एक्शन इन मोशन हो या ऑन गोइंग एक्शन हो या एक्शन इन मोशन हो, इन द पास्ट और या एक्शन इन मोशन आगे लिख ही रखा था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे यहां इंडिकेट कर रहा है पास्ट, इंडिकेशन ऑफ द पास्ट है। और अब देखो इंडिकेशन ऑफ द पास्ट है, सी ब्लैंक्स फॉर मी इन द इवनिंग, कल की बात है, आज की नहीं है, वह मेरे लिए इंतजार कर रही थी, यानी इट मींस एक्शन इन मोशन था, सी वॉज वेटिंग, ये हो जाएगा सी वॉज वेटिंग। इसी तरह नेक्स्ट वन देखिए, यहां देखो, जैसे यहां पर फिर देखो आप व्हेन शी वोक अप, यहां पर आप फाइंड आउट कर गए होगे कि यहां पर फिर एक क्लास पास्ट का है तो डेफिनेटली अब आगे देख लो एक्शन इन मोशन है कि नहीं है। यदि एक्शन इन मोशन है तो आप कर दो क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि एक्शन इन मोशन नहीं है तो डेफिनेटली एक्शन इन मोशन नहीं होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। जब वो जगी तो सूर्य यानी धूप निकली हुई थी, द सन वॉज शाइनिंग हो गया, द सन वॉज शाइनिंग कर लोगे।
और आगे देखो, द बर्ड्स वर चार्पिंग, क्या करोगे, द बर्ड्स वर चार्पिंग, चार्पिंग, बर्ड्स वर चार्पिंग कर रहे थे। और आगे एंड द विंड वॉज ब्लोइंग, और हवा क्या कर रही थी, बह रही थी। तो ये सब चीजें हवा बह, ये सारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों किया, क्योंकि इनमें भी पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हुआ था। जैसे नेक्स्ट वन, सेकंड यूज इसका पढ़ सकते हो, इसका सेकंड यूज पढ़ेंगे, क्या होगा सेकंड यूज, टू डिस्क्राइब पैरेलल, कोई भी या साइमल्टेनियस जो एक्शन हो, दो कार्य एक साथ पैरेलल, जैसे ट्रेन के लिए ट्रैक बिछा हुआ होता है, उसी तरह पैरेलल या साइमल्टेनियस जो एक्शन हो इन द पास्ट के, उन दोनों को भी हम किसके जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैरी गर्ल है, वो स्टडिंग, वो तो पढ़ रही थी, वो स्टडिंग, वो अपना पढ़ाई कर रही थी, और उसकी मोम, यानी मोम उस समय जब वो पढ़ रही थी, उस समय उसकी मोम क्या कर रही थी, उसकी मोम वॉज कुकिंग, उसकी मोम कुकिंग कर रही थी। यानी दोनों पैरेलल एक्शन है, दोनों कार्य, दोनों इवेंट, दोनों एक्शन ऑन गोइंग है और पैरेलल यानी सेम साइमल्टेनियस चल रहे हैं। तो दोनों एक्शन इन मोशन हो तो दोनों को ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट वन देखिए, इसको देख लो, जैसे सी नोट लिसन प्रॉपरली व्हेन आई वाज स्पीकिंग, सी नोट लिसन प्रॉपर, यहां पर देखो आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, यानी जब मैं बोल रहा था तो ठीक ढंग से सुन नहीं पा रही थी। दोनों एक्शन, बोलने के समय ही उसके जो सुनने का एक्शन था वो कंटिन्यू एक्शन इन मोशन था या ऑन गोइंग था, तो यहां क्या हो जाएगा, सी वॉज नॉट लिसनिंग, सी वॉज नॉट लिसनिंग, यानी दोनों एक्शन पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे, जब when I was speaking, I was speaking, जब मैं बोल रहा था तो वो सुन रही थी, अंडरस्टूड है, लेकिन इसने मैं नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव लिखा तो नोट का प्रयोग कर दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, नॉट लिसनिंग। इस तरह हम किसका प्रयोग कर लेंगे, पैरेलल एक्शन, ऑन गोइंग पैरेलल एक्शन इन द पास्ट हो तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखें, अब आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि आपको पता है कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके, तो नेक्स्ट आना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पहले ही डिस्कस हो चुका है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर आप पढ़ रहे हो अब पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट जैसा कि इसका वर्ड परफेक्ट शो है, तो ये अपने आप में ही सजेस्ट करता है इसको और एक छोटे से अपने लिए एक्शन इन परफेक्शन कह सकते हो। परफेक्शन, एक्शन इन परफेक्शन अपने लिए बनाने के लिए, या एक्शन इन कंप्लीशन, ऐसा कोई कार्य जो पूरा हो गया, लेकिन प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, और यदि गैस अबाउट एक्शन इन परफेक्शन तो वो फ्यूचर में होगा। गैस अलग होता है, गैस का मतलब एजम्पशंस। तो यहां पर ये पास्ट टेंस को अगर डिफाइन भी करना चाहो, ए वर्ब टेंस, यानी कह सकते हो वर्ब यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड, बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, यानी दूसरे से एक्शन दो होंगे, दोनों एक्शन शायद कंप्लीट होंगे, दोनों एक्शन पूरे हो जाएंगे, लेकिन दूसरे के पूरा होने से जो पहले पूरा होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे, और जो बाद में पूरा होगा या इसके जस्ट बाद में पूरा हो रहा है उसको हम किसी में सिंपल पास्ट कहेंगे। जैसे ये बहुत मेरे ख्याल से अर्ली टाइम, जब शायद आपने जब से स्टडी स्टार्ट किया है, इस सेंटेंस को अक्सर आप पढ़ते रहे हो। कौन सा सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसको समझने के लिए देखो, यहां पर डॉक्टर, पेशेंट पहले मरा है, डॉक्टर बाद में पहुंचा है, अर्थात एक्शन तो दोनों, डॉक्टर का आना भी एक वर्ब है, एक्शन है, और पेशेंट का मरना भी एक वर्ब है। तो जो वर्ब पहले फुलफिल हो, अब यहां देखो कौन सी वर्ब, रोगी पहले मरा है,
जो पहले यानी रोगी की जो पेशेंट है उसकी डेथ पहले हुई है, तो जो एक्शन पहले हो, दूसरे एक्शन से पहले पूरा हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, और इसको हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस में आप पढ़ चुके हो कौन सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरह देखो और क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट वन पढ़ो, नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर यू केम टू मी, यानी दो कार्य एक्शन यहां पर भी दो है। एक वर्ब है, आपने ब्रेकफास्ट लिया है, आप बता रहे हो आपने ब्रेकफास्ट लिया है, तो आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो कि आपने ब्रेकफास्ट लिया है। लेकिन किसी के कोई दूसरा आ भी गया है, लेकिन यहां देखो, यहां पर आप देखो कौन, आपने ब्रेकफास्ट पहले लिया। यदि आपने पहले लिया है तो आप पास्ट परफेक्ट में होंगे, और यदि वो आने वाला बाद में इस एक्शन के बाद में एंटर किया है आपके पास, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। यानी सिंपल पास्ट का मतलब होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसका फॉर्मेशन यही था, सब्जेक्ट जैसा कि यूजुअल में लगाते आए हो। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। नोट यदि लगाना हो, कब, यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नोट का प्रयोग कर देंगे। पास्ट पार्टिसिपल, यदि पास्ट पार्टिसिपल नहीं समझे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ जाओ। पास्ट पार्टिसिपल वो होती है जो वर्ब दैट एंड्स विद डी, टी, एन, ई एन, वो जो एंड होती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाकी तो आप जानते ही हो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कर देंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे। अब नेक्स्ट वन में देखें, यहाँ एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखो आप, I blanks not complete my homework when my parents arrived। एक्शन यहां पर भी दो, देर आर टू एक्शंस। पेरेंट्स का आना, मेरा कंप्लीट करना या न करना, नेगेटिव है तो न करना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आई हैड नोट, यहां क्या है, मेरा काम होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड। पेरेंट्स आ गए थे लेकिन मेरा काम पूरा, मैंने उससे जो पहले पूरा करना था वो मैंने पहले कंप्लीट नहीं किया था, नेगेटिव बनाना था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन देखिए, माय फ्रेंड ब्लैंक्स ऑलरेडी वॉच द मूवी बिफोर वी मेट। फिर देखो, ये वैसे भी आपने देखोगे तो ये कुछ कह सकते हो, ये कंजक्शन या प्रेपोजिशन जिसमें लोगे बिफोर से पहले आपको हैड प्लस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो आई माय फ्रेंड हैड ऑलरेडी, और ये क्या हो गया, वॉच्ड, माय फ्रेंड ऑलरेडी वॉच्ड, ये आप इसने दे ही रखा है सिंपल पास्ट टेंस में। यूजेज में आ सकते हो, टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट, ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स, यानी कोई फर्स्ट है तो कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। आई मीन जो एक्शन पहले पूरा होगा, जो फर्स्ट वन है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, सेकंड वन आप देख लेंगे वो सिंपल पास्ट के जरिए भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे माय फादर हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर आई रीच्ड होम। तो यहाँ पर फादर पहले निकल लिए थे, रवाना हो गए थे दिल्ली के लिए मेरे घर पहुंचने से पहले। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स कह सकते हो इसे। ऑर्डर, एक्शन दो है इसलिए ऑर्डर हो गए, उन इवेंट्स को ऑर्डर में लगाओगे तो एक्शन जो पहले होगा उसको, जो फर्स्ट वन है उसको क्या करेंगे, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिख दिया, और सेकंड वन, जो सेकंड वन होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा एक्सप्रेस करेंगे। इस तरह ये कौन सा था, पास्ट परफेक्ट के ही कुछ एग्जांपल्स और उसके कुछ यूजेस आप पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट वन देखो, ये इसी तरह, ये और आपने काफी बार पढ़ा है। द ट्रेन, द अलग है, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म व्हेन वी रीच्ड, यानी ट्रेन आ चुकी थी, ट्रेन पहुंच गई थी और हम स्टेशन पर बाद में पहुंचे, ट्रेन हमसे पहले पहुंच गई थी सेकंड प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पे हो जाएगा वही पास्ट परफेक्ट, द ट्रेन हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म, द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन में क्या हो जाएगा, देखो एग्जाम्पल्स की बजाय अब यूजेस ही देख लो। यूजेस क्या हो जाएगा, टू टॉक अबाउट अनरियल, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अनरियल
या इमेजिनरी थिंग्स इन द पास्ट, अनरियल, जो इम्प्रैक्टिकल थी, जो जिनको रियलिस्टिक नहीं था, रियल नहीं थी, या इमेजिनरी थिंग्स को भी पास्ट में हो, उन सब चीजों को पास्ट में हो, ध्यान रहे। जैसे मैंने बोला आई विश आई हैड नॉट गोन टू बेड सो लेट, काश मैं सोने लेट नहीं करता, सोने में लेट नहीं करता, यदि मैं बिस्तर जो गया हूं उसके लिए है। आई हैड नॉट गोन, अब तो समय बीत गया तो अनरियल हो गया। नेक्स्ट वन देखो, शी वुड हैव पास द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, यदि उसने अच्छी मेहनत किया होता, हार्ड या अपनी स्टडी अच्छे किया होता तो वह पास हो गई होती। अब मेहनत समय बीत गया है तो अनरियल हो गया, अनरियल हो गया। वैसे भी आपको कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस लास्ट में कराएंगे तब पता चलेगा। यहां पर यदि उसने पहले स्टडी हार्ड किया होता तो पास हो गई होती, अब वो स्टडी हार्ड किया नहीं है, पास वो हुई नहीं है, अनरियल हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, अब नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन पे अब आता अपने पास लास्ट वन देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें पहले एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके, अब आप पढ़ रहे हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों में क्या अंतर है? एक तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, अब मैं बोल रहा हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये तो निश्चित है, कॉन्टिन्यूअस जो भी है उसमें सभी में क्या होगा? एक्शन इन मोशन में, एक्शन इन मोशन, एक्शन इन मोशन हो तो वो डेफिनेटली किसका होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन इसमें और सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर है, आप पहले पहचानो फिर अपन डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखा, ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट द कंटेनर व्हेन मॉम वॉक्ड इनटू द किचन। यहां पर देखो ड्रिंकिंग जैसा कि आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी तो लगा दिया आपने, लेकिन यहां पर सिंपल पास्ट में तो आपने वो जो वर पढ़ा था, वो जो वर नहीं है, इसका मतलब यहां पर डिफरेंस ये है, हेल्पिंग वर्ब डिफर है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज हो रखी है आपने देख लिया, हैड बीन। और एक्शन इन मोशन है तो डेफिनेटली प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। और दूसरी बात आपने और थोड़ा सा नोटिस करो कि वॉक्ड पास्ट को शो कर रहा है, सिंपल पास्ट को शो कर रहा है, अर्थात एक्शन इन मोशन इन द पास्ट भी हो गया, एक्शन इन द मोशन इन द पास्ट हो गया। ये हमने सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें अंतर क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years, फॉर 5 years, फॉर 5 years व्हेन आई गोट भी मिल गया द प्रमोशन। तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर सिंपल पास्ट टेंस ऑलरेडी यूज्ड है, और ये सिंपल पास्ट टेंस है, प्लस में आपने देखा पैसेज ऑफ टाइम है। और आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा था, यदि पैसेज ऑफ टाइम हो यानी सिंस और फॉर के साथ टाइम हो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, न कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर ये देख लो कि ये 4 प्लस में टाइम हो गया, पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट होगा तो डेफिनेटली ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हैड बीन वर्किंग, ये हो गया। अब देखिए इसके और आप फॉर्मेशन देख लो, फॉर्मेशन बहुत सिंपल होती है, आती है अब आपको पहले जैसा यूजुअल में। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब याद रख लो, हैड तो था केवल पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर क्या ऐड हो जाएगा? हैड बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और इसके साथ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और आपको यदि काफी बार मिलेगा सिंस 4 प्लस में टाइम भी इसमें मिलता है, सिंस 4 प्लस में टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मिलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मिलेगा। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि वो पास्ट की इवेंट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिलअप करना है। जैसे नेक्स्ट वन एग्जांपल देखिए, सी हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 30 years, फॉर 30 years, इसका मतलब क्या दे रखा? 4 के साथ टाइम दे रखा है, पैसेज ऑफ टाइम दे रखा है,
शी वॉज आस्क्ड, इसका मतलब वॉज पास्ट का जिक्र है, यानी पास्ट की इवेंट है। बी की सेकंड फॉर्म भी कह सकते हो, या पैसिव फॉर्म है ये किसकी, शी वॉज वो आस्क्ड टू डू सो ए सोलो विद ऑर्केस्ट्रा। तो यहां पर किसका प्रयोग कर दिया, यदि सिंपल कंटिन्यूअस होता तो वोज वर्ब का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ कौन सा है, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसा कि हमें पता था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने कर लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई हमने, हैड बीन प्लस में आईएनजी, हैड बीन प्लस में आईएनजी। देखो अब नेक्स्ट वन देखो, अब इसके यूजेस देख लो आप, यूजेस में क्या क्या आएगा, यूजेस आप खूब सिंपल से यूजेस है। यूजेस देखिए, टू डिनोट एक्शन इन मोशन एंड, जैसा कि पहले पढ़ा था आपने, ऑन गोइंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन, या एक्शन इन मोशन इन द पास्ट, लेकिन इसके साथ जो मेन होता है लगा हुआ वो होता है पैसेज ऑफ टाइम। वो क्या होता है, पैसेज ऑफ टाइम। और यदि पैसेज ऑफ टाइम नहीं समझे तो सिंस या फॉर का जिक्र मिलेगा, प्लस में टाइम गिवन मिलेगा। यदि टाइम मिले, सिंस फॉर मिले, और एक्शन इन मोशन, और किस में हो, ये बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इन द पास्ट हो, ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट हो, तो डेफिनेटली आपको किसका प्रयोग करेंगे, ही। तो ये होगा ही हैड बीन, क्या करेंगे, ही हैड बीन रनिंग अराउंड फॉर आवर्स लुकिंग फॉर माई डॉग्स, लुकिंग फॉर माई डॉग्स, मेरे, और बिफोर आई फाउंड हिम विद माई नेबर एट द, नेबर की स्पेलिंग ठीक कर लेना, नेबर एट द पार्क। तो यहां ध्यान रहे पास्ट की कोई इवेंट है, लेकिन इसमें 4 प्लस में एक्शन इन मोशन है, 4 प्लस में टाइम दिया हुआ था 4 आवर्स, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट वन और क्लियर हो जाएगा, जैसे देखो, शी हैड बीन सिंगिंग, शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सिंगिंग कर रहा था, बिफोर हर मोम अराइव्ड। यदि ये ना हो, यानी 4 प्लस में टाइम नहीं होता, 4 प्लस में टाइम नहीं होता, तो आप अलग भर सकते थे, पास्ट परफेक्ट भी भर सकते थे, और पास्ट सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी भर सकते थे। एक अगर कितना आपके समझ में आया है, ये एक्सरसाइज आपको और एक्सप्लेन कर देगी, आपको और क्लियर पता चल जाएगा कि आप क्या समझ पाए हो अब तक। तो ये देखो, जैसे एलिशा वाज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एज सी ट्रेवल्ड फॉर 3 days, क्या कह सकते हो, देखो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड यानी थक गई थी, तो यहां पर एज सी हैड बीन ट्रेवलिंग, यानी सी हैड बीन ट्रेवलिंग, वो कितने दिन से ट्रेवलिंग कर रही थी, क्योंकि वो इतने दिन से तो ट्रेवलिंग कर रही थी, 4 प्लस में टाइम दे दिया। नेक्स्ट वन देखो, डू यू नो फॉर हाउ लॉन्ग सी ब्लैंक्स वर्क एट द कॉलेज बिफोर सी मूव्ड टू दिल्ली, दिल्ली जाने से पहले, यानी ये पास्ट आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट, बिफोर से पहले, वैसे भी आपके समझ में आ जाना चाहिए, शी हैड वर्क। इसी तरह नेक्स्ट वन एग्जांपल देखो, व्हेन वी वर कॉलेज वी ब्लैंक्स परफॉर्म दिस सॉन्ग लाइव। अब ये पास्ट का है, तो ये पास्ट का है तो पास्ट की ही इवेंट होगी, तो वी परफॉर्म, ये हो जाएगा। ये आप एक्सरसाइज कर लेना, इसके साथ और भी कुछ एक्सरसाइज जुड़ी हुई है, देखो और देखो, जैसे देखो, वी फेल्ट सैड दैट द मूवी, ये देखो ऑलरेडी स्टार्ट बिफोर, बस बिफोर से पहले आपको ध्यान रखना है, हैड प्लस में ऑलरेडी स्टार्टेड, ये होगा स्टार्टेड। नेक्स्ट वन देखो, आई ब्लैंक्स वॉच टीवी व्हेन माय मॉम केम, तो क्या यहां पर देखो, मॉम केम यहां पर कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है, और एक्शन किस में है, एक्शन इन मोशन है। एक्शन इन मोशन कैसे पता चला कि आप टीवी क्या कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन सिंपल पास्ट गिवन है। मैंने पहले कहा था यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द पास्ट हो और एक्शन इन मोशन हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट देयर, क्या एक्शन इन मोशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट
कंटिन्यूअस। तो आई वॉज वॉचिंग। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट वन है द बेबी लाफ व्हेन आई केम इनटू द रूम। बेबी रो रहा था, बेबी हंस रहा था, जो भी था, केवल आपको यहां ध्यान रखना है सिंपल पास्ट दिया हुआ है, एक्शन इन मोशन है, तो यहां क्या आएगा, द बेबी वॉज लाफिंग। द बेबी वॉज लाफिंग कर लेंगे आप पहले जैसे टीना नो, नेगेटिव सेंटेंस दे दिया आपका अबाउट यस्टरडेज टेस्ट। यस्टरडे टेस्ट आपने देख लिया, पास्ट इंडिकेशन क्या है यस्टरडे, तो नेगेटिव बनाना है आपको, नो दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे डिड नॉट, और ये क्या हो जाएगा नो, डिड नॉट नो। और लास्ट वन देखिए, आई ब्लैंक्स वर्क एज एन एकेडमिक काउंसलर फॉर 6 मंथ। ये आपको ध्यान है, ऐसी इवेंट, ऐसा एक्सपीरियंस जैसे अपने पहले सेंटेंस में किया था, ये आप अपना इवेंट यानी पास्ट के अक्रेंसेस के बारे में बता रहे हो, पास्ट के बारे में। आई वर्क मैंने काम किया कितने दिन, एज एन एकेडमिक काउंसलर के रूप में काम किया है कितने दिन, 6 मंथ। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आप, किसके साथ, किसी को बताया जा रहा था। इस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट को कंप्लीट पढ़ चुके। इसका नेक्स्ट आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।